हामिद मीर का साबिक आईएसआई सरबराह के सामने गुस्ताखाना इनकार। बाजवा के सहूलतकार कौन? हामिद मीर का इंकशाफ। रोजाना जंग कॉलम निगार और सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर अपने कॉलम चोर को पकड़ गए मोर में लिखते हैं कि 9 मई के वाक़यात दरअसल हमारी सियासत में फ़ौज और आईएसआई की मुसलसल मुदाखलत का नतीजा है। पार्लियामेंट और फ़ौज की लड़ाई में अक्सर अदलिया ने फ़ौज का साथ दिया और फ़ौज ने पार्लियामेंट को ज़ेर करने में कामयाबी हासिल की। सन 2007 की वकला तहरीक में सियासी जमातों ने अदलिया का साथ दिया और अदलिया ने फ़ौज के खिलाफ भरपूर मज़ामत की। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरफ से मुअत्तल किए गए चीफ जस्टिस और जजों की बहाली के बाद अदलिया भी पाकिस्तान की सियासत में स्टेक होल्डर बन गई। अदलिया ने एक दफ़ा फिर खुफिया इदारों के साथ मिली भगत करके पार्लियामेंट के इख्तियारात में मुदाखलत शुरू कर दी। सियासी मुकदमात में मुंतखब वज़ीर आज़म को नाअहल करार देने के वाक़यात का ताल्लुक कानून की बालादस्ती से नहीं बल्कि कुछ जजों के सियासी एजेंडे से था। ये एजेंडा उस वक्त सामने आया जब साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने एक सियासी जमात बनाकर पाकिस्तान में सदारती निज़ाम वापस लाने का नारा लगाया। ये नारा इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का नहीं था, ये वो देरीना ख्वाहिश है जिसका इजहार एक दफ़ा आईएसआई के साबिक सरबराह जनरल अहमद शुजा पाशा ने खुद मेरे सामने किया था। वो पाकिस्तान में सदारती निज़ाम के नफाज के लिए मेरी मदद हासिल करने के ख्वाहां थे, लेकिन मेरे गुस्ताखाना इनकार पर सीख पा हो गए और इस इनकार के संगीन नताइज मैंने बार बार भुगते। 2018 के इलेक्शन में धौंस और धांधली के जरिए इमरान खान को इक़्तिदार में लाने का असल मकसद पाकिस्तान को सदारती निज़ाम की तरफ धकेलना था और इसीलिए जनरल कमर जावेद बाजवा बार बार आइन में 18वीं तरमीम को शेख मुजीबुर रहमान के 6 नुकात से ज़्यादा ख़तरनाक करार देते रहे। अफसोस कि इस जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दिलवाने में तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पार्लिमानी जमहूरियत के दुश्मनों की सहूलतकार बन गईं। इसी पर बस नहीं हुआ बल्कि 2022 में शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के बाद भी जनरल बाजवा के हुक्म पर हाई कोर्ट के जूनियर जजों को सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए मुस्लिम लीग नून फिर से बाजवा की सहूलतकार बन गई। मुस्लिम लीग नून जनरल बाजवा की सहूलतकारी ना करती तो आज हालात मुख्तलिफ होते। आज मुस्लिम लीग नून आर्मी चीफ और तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस की तर्जुमान बनी हुई है। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ लेने के बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बयान देकर सियासी लड़ाई को इदारों की लड़ाई में तब्दील कर दिया है। सियासी जमातों की लड़ाई में इदारों का तकद्दुस और इंसानी हुकूक दोनों पामाल हो रहे हैं। मुझे इस तकरीब में भी तामीर का पहलू नजर आ रहा है। अवाम की अक्सरियत को समझ आ गई है कि हमारे अक्सर मसाइल की वजह फ़ौज और अदलिया की सियासत में मुदाखलत है और आज हमारी बड़ी सियासी जमातें इन्हीं दो इदारों के कंधे इस्तेमाल करके अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही हैं। इन इदारों की सियासत में मुदाखलत बंद होनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।